राजधानी दिल्ली कैंट इलाके में G20 की तैयारी को लेकर 2 से 3 महीनों में दिल्ली कैंट बोर्ड के कर्मचारियों ने यहां दिन रात मेहनत करके एक यहां माहौल खड़ा कर दिया कि लोग वाह-वाही कर रहे हैं। लोगों को आकर्षित कर रहा है ये क्षेत्र, लोगों को लुभा रहा है दिल्ली कैंट का इलाका। चाहे यहाँ ग्रीनी हो, यहाँ सुरक्षा की बात की जाती हो, यहाँ की लाइट की बात की जाती हो, लेकिन चर्चा का विषय और केंद्र का विषय बना हुआ है दिल्ली कैंट का इलाका। दिल्ली उपराज्यपाल वीके सक्सेना, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने यहाँ 3 जगहों पर G20 की तैयारी में जो यहाँ 4 चांद लगाए हैं, चाहे वो यक्षिणी चौक हो या फिर वायुसेना का गार्डन हो या फिर यक्षिणी मूर्ति का उद्घाटन हो, तमाम तीनों में यहाँ दिखा दिया है कि ये भारतीय संस्कृति है। इसीलिए हर चौक चौराहे पर भारतीय संस्कृति को दर्शाया गया है। यहाँ एयरफोर्स ने अपने जहाज को भी लोगों के आकर्षित के लिए लगाया है, क्योंकि यहाँ आकर्षित का केंद्र बना हुआ है यहाँ का इलाका, जो लोगों को खूब भा रहा है। दिल्ली एलजी ने PWD, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, CPWD, NDMC और दिल्ली कैंट छावनी बोर्ड की सराहना की है। इन सभी विभागों ने यहाँ तारीफ़ की है एलजी साहब ने, और एयरफोर्स के यहाँ जवानों की भी तारीफ़ करने से पीछे नहीं हटे हैं। साथ ही यहाँ उद्घाटन के दौरान सभी का दिल गदगद हो गया, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ का क्षेत्र लोगों को खूब भाएगा और यहाँ की ग्रीनरी की बात हर कोई कर रहा है कि चारों तरफ गार्डन ही गार्डन ग्रीन का रूप ले रहे हैं। इसीलिए यहाँ एयरफोर्स के अधिकारियों ने एलजी और केंद्रीय मंत्री को गार्डन के विषय में विशेष जानकारी बताई। दिल्ली कैंट बोर्ड के अधिकारियों की तारीफ करने में ना तो एलजी पीछे रहे और ना केंद्रीय मंत्री, क्योंकि दिल्ली कैंट बोर्ड अपने आप में एक स्वच्छ और सुंदर के नाम से जाना जाता है। इसीलिए दोनों ने ही यहाँ के अधिकारियों की तारीफ करने में पीछे नहीं हटे और जमकर यहाँ अधिकारियों की पीठ थपथपाई कि G20 की तैयारी में 24 घंटे 2 से 3 महीने में अधिकारियों ने जो कर दिखाया वो कमाल का है। यही है कि किस तरीके से G20 का भारत कर रहा है। ऐसे में जो भारत की संस्कृति है, भारत का इतिहास है, आध्यात्मिक मान्यताएँ हैं, उनको भी यहाँ हमारे साथ दिल्ली कैंट के सारे ऑफिसर्स मौजूद हैं और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि दिल्ली कैंट जो कि कैंट का इलाका है, दिल्ली कैंट के लोगों ने बहुत मेहनत से हमारे साथ काम किया। उसमें हमारे PWD के लोग इन्वॉल्व हैं, हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग इन्वॉल्व हैं, और ये जो पूरा इलाका है जहाँ से G20 के सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पास होंगे तो पूरी तरीके से चमका किया गया है। कैंट के जो लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, मैंने देखा 15 दिन पहले पूरा रोड है किस हाल में था, लेकिन इन्हें रिकॉर्ड था 15 दिन के अंदर रोड का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत की है देश को एक सेकंड प्रोग्राम को लेकर आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज अभी हम लोगों ने यक्षिणी चौक का इनॉग्रेशन किया है। ऑनरेबल मिनिस्टर हमारे साथ हैं। ये वो जगह है जहाँ पर G20 के सभी राष्ट्राध्यक्ष यहीं से पास होंगे और यहीं से वो लौट कर अपने देश जाएंगे। ये जगह बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ सारे राष्ट्राध्यक्ष आने वाले हैं, जाने वाले हैं, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखा गया है कि इसको पूरी तरीके से ब्यूटिफाई किया जाए। ये एयरफोर्स का एक गार्डन था, उसको भी पूरी तरीके से रिनोवेट कर दिया गया। यहाँ पर फाउंटेन्स लगाए गए हैं, एक और का रेप्लिका यहाँ पर लगाया गया है। और ये जो यक्षिणी चौक है वो इस वजह से इसका नाम रखा गया है। यहाँ जो मूर्तियाँ लगी हैं, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो राजा कुबेर
जो धन के राजा कहा जाता था, उनके धन की जो रक्षा करती थी वो ये यक्षिणियाँ किया करती थी। तो आज देश हमारा जो है समृद्ध हो गया है और आज हमें अपने देश के धन की रक्षा करने के लिए एक सिंबॉलिक तरीके से यक्षिणी चौक को बनाया गया। भाई हिल मत मेरे भाई, कैमरा हिल रहा है। यकीन है कि हम आने वाले समय में दिल्ली को इसी तरीके से और चमकाएंगे और दिखाएंगे। नहीं, देखिए ये तो आज आप देख रहे हैं कि कितनी सुंदर तरीके से जहाँ से जो है यक्षिणी चौक का निर्माण हुआ, बाकी इस क्षेत्र को सौंदर्यकरण हुआ, तो दिल्ली की शक्ल बदली गई है। और दिल्ली की शक्ल बदलने के पीछे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का बहुत बड़ा काम है। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों ने काम किया। ये दिल्ली कैंट के इलाके में हम खड़े, एयरफोर्स का काम रहा है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके कारण आज दिल्ली की शक्ल बदली हुई दिखाई दे रही है। आज ऑनरेबल एलजी एंड ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने यक्षिणी चौक का उद्घाटन किया है और उन्होंने कैंट बोर्ड एवं बाकी सभी एजेंसीज जिन्होंने यहाँ काम किया है, चाहे वो PWD हो, फॉरेस्ट हो, NHAI हो, सबकी काफ़ी तारीफ़ करी है। एंड पिछले 2 महीने में जो इस क्षेत्र की कायाकल्प बदली है, उन्होंने उसको सराहा है। उनके सराहनीय शब्दों से हमें बहुत ही एंथुजियाज़म मिला है, हमें बहुत ही प्रेरणा मिली है और आगे ऐसे ही काम करने की हमारी कोशिश जारी रहेगी। यहाँ पर आज ऑनरेबल एलजी ने 3 पॉइंट्स का उद्घाटन किया है, जिसमें 1 पॉइंट पर दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, 1 पॉइंट पर PWD और 1 पॉइंट पर एयरफोर्स ने तैयार करा था सामान। क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? क्या अपील आप, क्योंकि बिल्कुल नज़दीक है और लास्ट समय में बचा है, जो इंतजार कर रहा है देश G20 को लेकर? हमारी अपील यही है कि सारी एजेंसीज़ का यही एक उद्देश्य है कि हम G20 को सफल से सफल एक इवेंट बनाएं, जिससे भारत की पॉजिटिव छवि हो, जिससे भारत का नाम हो। आप इसमें जितनी हमारी मदद करेंगे उतना हमारे लिए और भारत के लिए अच्छा होगा। धन्यवाद। कि आज दिल्ली के LG सक्सेना जी और इस क्षेत्र की सांसद बड़ी बहन केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी दीदी ने आज एयरपोर्ट के आसपास जो सौंदर्यीकरण हुआ G20 के लिए, उस 3 लोकेशन पे आज जो एक यक्षिणी चौक बना है और जो मूर्तियां लगी हैं और जो पार्क बना है, आज उन दोनों के करकमलों द्वारा आज हमारा यहाँ उद्घाटन हुआ है उनके द्वारा। और ये बहुत कम समय में, विगत 2 से 3 महीनों में अगर आप देखेंगे दिल्ली कैंट का जो एरिया है और एयरपोर्ट के आसपास का एरिया थोड़ा अलग लुक में आ गया है। अगर कोई 2-4 महीना पहले दिल्ली से बाहर गया होगा, अगर एयरपोर्ट पे उतरेगा और जो दिल्ली कैंट की तरफ जाएगा या दिल्ली धौला कुआं की तरफ जाएंगे तो विश्वास नहीं होगा कि वही दिल्ली है, वही दिल्ली का एयरपोर्ट है जो बाहर निकल के आज जो एरिया है वर्ल्ड क्लास एरिया बन चुका है। क्या मैसेज देना चाहते हैं सर दिल्ली की जनता को? G20 का हर कोई स्वागत करना चाहता है, मैं अपने मेहमानों को। देखिए, ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि दिल्ली में पहली बार भारत में G20 के जो हमारे प्रधानमंत्री जी अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में G20 का यहाँ सम्मेलन हो रहा है, जिसमें वर्ल्ड के जो टॉप 20 इकोनॉमिक कंट्री है, चाहे वो अमेरिका हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, चाइना हो, सारे लोगों के, सारे राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष हमारे दिल्ली में आ रहे हैं। पूरा दिल्ली उनके स्वागत के लिए तैयार है और पूरे भारत के लिए गर्व की बात है कि पहली बार जो ये G20 का सम्मेलन हमारे देश को मिला है। मेरा तो ये 36 साल हो गया जब से मेरी याद है, इतना बड़ा जो प्रोग्राम है, इतना बड़ा जो कार्यक्रम पूरे विश्व लेवल का पहली बार भारत में हो रहा है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करता हूं और पूरे देश को भी आभार प्रकट करता हूं कि हम लोग इस G20 के लिए सब लोगों के स्वागत के लिए पूरा दिल्ली दोनों पैरों पे खड़ा होकर पूरे सभी लोगों का स्वागत करेंगे।